इम्पोर्टेंट वो है। लोग क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्या कर रहे हैं इम्पोर्टेंट वो है। तो अब आपने सोचना है कि मैंने अब जॉब करनी है या अपना बिजनेस करना है, क्लिनिक करना है, क्या करना है, उसके ऊपर फोकस करना है, बैठना नहीं है। अब पेंटिंग तो करनी है, कुछ करने का सोचना है, क्योंकि दिमाग में एक साथ एक ही विचार चल सकता है। जब आपके मन में वो प्लानिंग चलेगी तो ये प्लानिंग हट जाएगी, डिप्रेशन वाली, ये पैटर्न रिमूव हो जाएंगे जी। क्या समझे कि अपना कुछ करना है लाइफ में, चाहे कुछ भी करें, हम खाली नहीं बैठना है। तो जैसे आपने जब बिजी हो जाएंगे तो अपने आप ही चेंज हो ही जाएंगे। जैसे लक्ष्य होता है ना जिसके जीवन में, तो वो बाकी चीज़ें नहीं सोचता है। जिसका जीवन लक्ष्यहीन हो जाता है, फिर उसको सारी चीज़ें ही सुनाई देने लग जाती है। जैसे अब आपने दिल्ली जाना है, किसी की जान बचानी है, आपका लक्ष्य सिर्फ जान बचाने पर है, तो आपको बस मिली नहीं मिली, किसी ने गाली निकाली, पैसे लूटे, आप उसके ऊपर ध्यान दोगे? नहीं। कहीं कोई सिंगर गाना गा रहा है, कोई ध्यान दोगे? वही दिखता है कि हाँ, तो लक्ष्य है ना, तो आप पहुंच जाओगे। अगर आपको वैसे ही जाना है दिल्ली, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो रास्ते में सारी जगह ही ध्यान जाएगा। हाँ, तो ऐसा ही है ना। तो आपके जीवन में जब एक गौरवपूर्ण लक्ष्य आ जाएगा ना, तो फिर इन चीज़ों से अपने आप ही ध्यान हट जाएगा, हटाना नहीं पड़ेगा। जैसे किसी को 1 लाख की नौकरी मिलती है तो 10,000 की छोड़नी पड़ती नहीं है, अपने आप ही छूट जाती है, क्योंकि 1 लाख की मिल गई है। तो जैसे ही आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ध्यान डिप्रेशन से भी हट जाएगा। समझ गए जी। तो ये फार्मूला है। तो अब आप सोचो क्या करने वाली हो, बताओ, हम भी कोई आपकी सेवाओं में हिस्सेदार बने। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है सर। अभी तो जो चल रहा है, एक बार तो 1-2 साल 3 साल तो उसी पे ही चले जाएंगे। हाँ, उसके बाद मैं अपना ठीक है हस्बैंड के इसमें हाथ बंटाना होगा तो वो तो अपना लाइन तो फिर पकड़ना ही। चलो, आपने अपने एक लक्ष्य बना लेना जीवन का जी, डिपेंडेंट नहीं रहना, ये तो बात आपने सोची। डिपेंडेंट नहीं। हाँ, ना इमोशनली ना फाइनेंशियली, इमोशनली भी हमने नहीं रहना अब जी। हाँ, तो यही बात कृष्ण भी बता रहे हैं। तो इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर। अब कृष्ण फिर से गीता बंद कर देते हैं कि उन्होंने ज्ञान दे दिया कि अर्जुन का डर था ना कि मर जाएंगे, तो उन्होंने कहा भी मरता मुरता नहीं, ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, ये सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, कि ये जो शरीर हैं ये भी बदलने वाले ही हैं, क्योंकि हमारा शरीर है ना वो हर 7 महीने में रिन्यू हो जाता है, कि सारी सेल्स नई हो जाती हैं। उनका भी एक लाइफ। हाँ, आपको पता है भी कैसे कैसे सारा सर्कल चलता है, तो हम वो नहीं रह जाते, बदलती रहती है ना चीज़ें, कुछ ऐड होता रहता है। तो इसीलिए हमें किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं रखना है। युद्ध करना, हमारे लिए युद्ध करना क्या है कि आपको अपने कर्म क्षेत्र में लौट आना है। आपने अपना कर्म क्षेत्र का चुनाव करना आपके लिए युद्ध है। अर्जुन के लिए तो युद्ध था लड़ाई करना, लेकिन आपके लिए युद्ध क्या है कि डिप्रेशन से बाहर आकर के और अपनी ज़िंदगी को स्टैंड करना। हाँ, स्टैंड करना, ये युद्ध है। तो ये गीता तब तक चलती रहेगी जब तक आप ये नहीं कह देते कि बस हो गया, समझ गई, अब जाते मुझे ये करना है बस। वो गीता उसी दिन आपके लिए बंद हो जाएगी। जब तक आप करने नहीं लगोगे तब तक गीता यूं ही निरंतर चलती रहेगी। तो अब कृष्ण फिर से युद्ध का कह करके गीता बंद कर चुके हैं, क्योंकि कृष्ण का कोई इरादा नहीं है कि गीता को लंबी खींचे। उन्होंने तो कह दिया, जो ज्ञान बताना था बता दिया। कृष्ण की तरफ से गीता बंद है, लेकिन वो अर्जुन निकल ही नहीं पा रहे। लेकिन ना तो अर्जुन की तरफ से गीता बंद हुई, ना हमारी तरफ से अभी बंद हुई है। अभी तो और चलने देते हैं। तो अभी देखते हैं क्या है। तो जैसे ही कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन तो वैसा ही उदास बैठा हुआ है, उसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हुआ। तो अब कृष्ण क्या करें, अपने आप ही शुरू हो गए। कृष्ण कहते, जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है। अब मनोदशा समझिए अर्जुन की और कृष्ण की, क्योंकि कल बात हुई थी ना। तो अब मन में कृष्ण के क्या चल रहा है कि कृष्ण ने सोचा हुआ मन में चल रहा है कि अर्जुन अब समझ गया होगा, कि अब इसके मन से डर निकल गया होगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन की तरफ देखता है, चेहरे को देखता है, तो भाव समझ में आ गए। कृष्ण को लगा कि इसका डर गया नहीं, इसको और बताना पड़ेगा। कई बार होता है ना, बातें फिर से बतानी पड़ती हैं। तो कृष्ण ने चेहरे को पढ़ा अर्जुन के, अर्जुन वैसा का वैसा ही है। तो कृष्ण अपने आप ही फिर आगे बात शुरू कर देते हैं। कहते हैं, जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसे मरा मानता है, वे दोनों ही
नहीं जानते, क्योंकि वह आत्मा वास्तव में न किसी को मारता है और न ही मारा जाता है। तो अब कृष्ण फिर से कुछ और बातें बता रहे हैं डर को कम करने के लिए, कि जो इसे कहता है ना, जैसे अर्जुन कह रहा भी ये मर जाएंगे, तो कृष्ण कहते हैं जो इस आत्मा को ही मरा मान लेता है या फिर जो कहता है कि मैं मार दूंगा, वो दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। अर्थात आत्मा का मतलब यहाँ पर क्या है, वो नहीं है जो भूत या शरीर से कुछ निकलती है, या कुछ फेक स्टडीज हुई थी कि एक बीमार आदमी को ना शीशे में बंद कर दिया गया डॉक्टरों ने, ऐसे वैसे, फिर जब मरा तो 21 ग्राम वजन कम हो गया। तो ऐसा प्रयोग नहीं हुआ था, ये झूठा प्रयोग है। ऐसे ही वो जो आतंकवादी संप्रदाय उन्होंने ये भ्रम फैलाया है कि अपने आत्मा के कंसेप्ट को बचाने के लिए, क्योंकि साइंस के हिसाब से आत्मा नहीं होती है, कि शरीर में कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जो निकलती है मरने के बाद, कुछ नहीं निकलता। शरीर ऐसा का ऐसा ही है कि उसके अंदर जो सेल्स हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। 2 प्रकार की मृत्यु होती है ना इंसान की, एक तो है क्लिनिकल डेथ और एक होती है, कौन सी होती है याद नहीं आ रहा मेरे को, बायोलॉजिकल है, पता नहीं कौन सी। एक डेथ तो वो होती है जिसमें, हाँ बायोलॉजिकल हो सकते हैं, क्योंकि अगर क्या क्लिनिकल में आपने कहा तो अंदर का वो सारा केमिकल का ले लो या वो चीज़ें, बायो के अंदर की सारे ऑर्गन ही आपके। हाँ, एक डेथ तो वो होती है जिसमें 5 मिनट तक ये सारी चीज़ें हैं ना, ऑक्सीजन ना मिले ब्रेन को तो वो डेड हो जाता है, केमिकल्स सारे। हाँ, 5 मिनट के अंदर इस सिस्टम को ना यहाँ ऑक्सीजन ना पहुँचे तो ये परमानेंटली डेड हो जाता है। तो ये 5 मिनट तक तो इंतज़ार करता है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि लोग जिंदा हो जाते हैं मर करके भी, तो 5 मिनट में उनको ना कह देते हैं ये डेड हो गया, लेकिन वो जिंदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन फिर से मिल जाती है, फिर से ब्रेन की फंक्शनिंग हो जाती है। सर ये भी कहानियाँ सुनिए ना कि वो ऊपर गया था, वो ये देख कर आया। हाँ, वो सच है। ऐसा कैसे होता है? वो सच होता है। हाँ, होता है ऐसा, मैं बताता हूँ। मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई आज मैं बता देता हूँ। ऐसा होता है। होता कैसे है कि जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन की कमी होते ही हमारी स्पीड अलग लेवल की होगी, तो मन है ना ये रुकता नहीं है, इसमें अलग अलग ख्याल आने लग जाते हैं, अलग अलग चलते ही रहते हैं ख्याल, इसमें बंद नहीं होते। तो अब क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन कम हुई तो हमारा मन अलग फ्रिक्वेंसी में चला गया। तो जो हमने सुना हुआ है, जैसे हिंदुओं ने सुना है कि यमराज होता है, देवदूत होते हैं, यमदूत होते हैं, वो लेने आए हैं, ऐसे वो देख रहा होता है, किसी को डिल्यूजन होता है, 5-4 लेवल होते हैं कि वो उसका शरीर नीचे पड़ा है, वो ऊपर से देख रहा है, फिर वो प्रकाश ही प्रकाश है, वो तारों में तैर रहा है। ऐसे आभास होते हैं कि कोई कृष्ण खड़ा है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ऐसा उन्हें आभास होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की कमी होगी ना। हाँ, ऑक्सीजन की कमी के कारण या शरीर के जो फंक्शनिंग में गड़बड़ हुई, केमिकल बदला ना अंदर से, तो उसमें ऐसे अनुभव होते हैं। तो अब जैसे ही वो केमिकल फिर से बैलेंस में आ गए तो वो अनुभव उनको याद रह जाता, वो वापस जीवित हो गए, तो वो फिर ऐसी कहानियाँ बताएंगे। लेकिन इसमें सच नहीं है, वो उन्होंने ही सुना होता है, पुराणों में शास्त्रों में पढ़ा होता है। तो अब देखिए, भारत का कोई हिंदू मरा तो उसे कोई चाइनीज देवता के या भगवान के दर्शन हुए? नहीं। वो जीसस क्राइस्ट से कभी मिला? बस उसने जो सुना या हाँ, तो वो जीसस से नहीं मिलता ना, वो जा करके मुसलमानों का जो देवता उससे मिलता है। और जो मुसलमान मरे वो कभी कृष्ण या राम से तो नहीं मिलते ना जाके, वो तो अपने से। हाँ, तो ऐसा ही है कि जो हमने सुना होता है उसी से हमारा आमना सामना होता है। तो वो हमारे अंदर का ही डाटा है जो उस समय हमें दिखाई देता है, हाँ, जो हम अनुभव कर लेते हैं। अगर देखिए ऑक्सीजन मिली नहीं उसके बाद भी, तो वो परमानेंटली ऑर्गन है, वो अपना काम करना धीरे धीरे छोड़ देंगे, फिर वो कभी भी दोबारा उस अवस्था में नहीं आ पाते हैं, तो वो सब कुछ गायब हो जाता है। इसी तरह से वो डेथ हो जाती है, वो परमानेंट डेथ हो गई। तो ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। कहते हैं वो लेने आए थे, फिर एक ही नाम, वो सुनी हुई चीजें हैं ना कि वो उस नाम का उसको ले। हाँ, वो तो फिर वो उसके मन में चल रहा होता है ना। ऐसा सच्चाई क्या होती है? सच्चाई तो यही होती है कि हमारे मन में डाटा था, जो डाटा वो आता ही आता है। देखो अपा ने बचपन से आप तक देखो इसमें कितना डाटा डाला होगा जी, तो जितना जिसके पास डाटा उसके जीवन में उतनी समस्याएं ज़्यादा। तो जिसके पास डाटा नहीं है वो सुखी है। अब वो छोटी बच्ची स्नेहा है, काफ़ी बड़ी हो गई है,
लेकिन डाटा है ही नहीं, तो उसको ना सुख का पता ना दुख का पता, वो अपनी मौज में, स्पीड उसकी बहुत फास्ट है, देखना मिलना। हाँ, तो स्टोरी नहीं है, तो दिमाग हाँ, स्टोरी नहीं है। जहाँ जा रहा है वही। हाँ, तो मेरे लिए तो एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो। सच में तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी आपके बात घर में ही है वो है। आप ही के घर में है वो। हाँ, मेरे घर में ऐसा मुझे नायाब तोहफा कैसे आ गया जिसके मन में डाटा नहीं है। अब उसके मन में मेरा भी डाटा नहीं है, मेरा मन में इतने डाटा है, पापा है, इसके ऊपर गुस्सा भी किया जा सकता है, चीज़ें भी मुआ लो, बस ना उसको कहीं जाने का शौक, क्योंकि गाड़ी में बैठते ही उसको उल्टियाँ शुरू। तो एक बार वो सालासर जाने के लिए तैयार तो हो गई, वो रास्ते में ही उतर गई, कहते कब आएगा सालासर, चले नहीं 5 किलोमीटर चलते ही कहते कब आएगा सालासर, कहते मेरे को तो उतार दो। वापस छोड़ गए उसको। तो ऐसा डाटा है उसके अंदर, उसको कोई मलाल नहीं, बच्चे की जैसी। सच में आप मिलोगे ना, कल थोड़ी देर मिले होंगे। हाँ, मिली थी ऐसे तो। हाँ, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पाएगी ना ज़्यादा। ज़्यादा कोई बात, वो उधर पीछे की तो थोड़ा देख कर ही आई थी कि पूछा था कि यहाँ बना हुआ है कितने। हाँ, बस इतना ही, डाटा इतना ही है। वैसे कोई बात नहीं। तो मेरे को लगता है भी उसकी शादी करेंगे तो कुछ ऐसा लड़का देखूंगा जिसके अंदर भी डाटा ना हो, तो चल जाएगा। हाँ, मैच भी खाना जरूर। हाँ, मैचिंग करके करेंगे ना ऐसे, तो फिर वो प्यारा बच्चा बड़ी फंस जाए बेचारा। और क्या, क्योंकि वो तो उसके अंदर तो डाटा नहीं है उसको। इतने शातिर दिमाग के बैठे हैं। हाँ, बहुत। तो ऐसा होता है। तो हमने ये जान लिया ना आत्मा का, आत्मा वो नहीं है जो भूत प्रेत या अंदर से निकलती है। आत्मा का मतलब है एनर्जी से, कि चेतना, कि ये चेतना तो नहीं मरती ना, जो चेतना है वो तो हमेशा से है। आज इस शरीर में है, कल कोई अगले शरीर में चली जाएगी, परसों किसी अलग शरीर में। तो ये चेतना तो जैसे ये लाइट है, आज इस बल्ब में है, कल दूसरे बल्ब में। लाइट तो लाइट ही है ना, एक ही रहेगी। ये बल्ब फूट गया तो क्या लाइट मर जाएगी? तो इसी तरह से आत्मा नहीं मरती, भी बल्ब के फूटने से बिजली नहीं मरती, तो वैसे ही आत्मा नहीं मरती, वो चेतना है। लेकिन टेलीविज़न सीरियलों ने आत्मा को एक वैसे टीआरपी बटोरने के लिए सफ़ेद वस्त्र वाली होती है, कोई कहता है खुले बालों वाली होती है, ऐसी आत्माओं को ऐसे बना दिए। आत्मा का इससे लेना देना नहीं है। तो ये ऐसे ड्रामे हैं। तो यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, तथा न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता, अर्थात चेतना नष्ट नहीं होती। हे पिता पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। तो अब देखिए, जिसको ये पता लग गया कि सारी चीजें ये अमर है, कि मृत्यु तो इस शरीर की होनी है और ये शरीर की मृत्यु तो निश्चित है, तो उस आत्मा जो एनर्जी या चेतना है उसकी तो मृत्यु होती नहीं है, वो तो अलग चली जाएगी। तो उसने तो अपनी यात्रा करते ही रहना है। तो वो इंसान कभी डर पाएगा? मृत्यु से डरेगा? वो दूसरों की मृत्यु से डरेगा? क्यों? अरे कोई बात नहीं, इसका शरीर है वो ब्रेक हो गया, भी शरीर चल रहा था, वो ब्रेक तो होना ही था, लेकिन आज युद्ध के मैदान पर हो गया, तो शोक करने की जरूरत है? नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकता, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ये आत्मा के कृष्ण बता रहे हैं कि आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बाहर की चीज़ों का, कि वो जो चेतना है उसको तो मिटाने का तरीका है ही नहीं ना। एनर्जी को जैसे आइंस्टीन कहते हैं ना, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय, ओनली फॉर्म कैन बी चेंज। यही आत्मा के बारे में कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा तो शरीर बदलती है, उसको वायु सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदा अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है, कि ये तो हमेशा से है, हमेशा ही रहेगा। यह आत्मा अव्यक्त। तो कृष्ण अब आगे बात समाप्त करते हुए कहते हैं कि इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब चेतना के बारे में जो भी कहें वो चेतना नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो महसूस करने का विषय है, उसको बताया क्या जाएगा। यह आत्मा अचिंत्य है, भी इसके बारे में चिंता करने की बात ही नहीं है। और यह आत्मा विकार रहित, कि इसके अंदर कोई विकार नहीं है। इससे हे अर्जुन, आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो अर्जुन
का डर दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत बता रहे हैं। तो कृष्ण का आत्मा बताने के पीछे मकसद क्या है? उसका डर नहीं। हाँ, अर्जुन का डर निकाल सकें। तो अर्जुन की मनोदशा बदलने के लिए वो ये कंसेप्ट बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का डर यही था कि ये मर जाएंगे। तो मर जाने के डर को आत्मा के कंसेप्ट के द्वारा वो निकाल रहे हैं। इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए समझ की बात यही थी कि हम एनर्जी को समझ लें तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अब देखिए, आप एक गौर कीजिए एक बात के ऊपर कि पंडित, मौलवी और ये पता नहीं कितने की ये रंगे सियार बोलते हैं कि नरक मिलेगा, कीड़ों की कुंड में सड़ना पड़ेगा, गरुड़ पुराण में वो रो रो नरक, ऐसे बहुत सारी यातनाएं बताई गई है ना, कि तेल के कड़ाए हैं, ऐसे पीटा जाता है, ऐसे वहाँ रखा जाता है। बहुत भयंकर वर्णन नरक का किया जाता है ना जी। और स्वर्ग का फिर लालच दिया जाता है कि वहाँ पर सुंदर फूल होंगे, हाँ, बगीचे होंगे, जो सुना है। हाँ सुना है। और ये देखो, स्वर्ग का वर्णन या चित्रण किसने किया? जो घर से भागे हुए थे। अब ऋषि मुनि घर से भाग तो गए, वहाँ जंगलों में तपस्या कर रहे हैं जानवरों के बीच। अब उनके मन में ख्याल आता है कि अरे लोग तो मजे लूट रहे हैं, लोग तो घर में रह गए वो मजे लूट रहे हैं। अब उनको ना स्त्री का सुख मिल रहा, तो उनके अंदर इच्छा तो है, कामना तो है, लेकिन क्या करें, घर से भाग आए, वापस भी नहीं जा सकते, बेइज्जती होगी कि गया था भगवान को खोजने आ गया ना। तो अब वो क्या करें? तो उन्होंने फिर कल्पना की कि अगले जन्म में स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, मेनका मिलेगी, उर्वशी मिलेगी। देखो, ये ऐसी कल्पनाएं किन की हो सकती है? उन्हीं की हो सकती है जिन्होंने कभी इस चीज़ का पूरा भरपूर आनंद नहीं लिया। और नशा तो वो करना चाहते थे, लेकिन अब कर नहीं सकते जंगल में। तो वो कहते हैं वहाँ सोमरस के झरने बहते हैं, कि शराब के चश्मे बहते हैं। देखो, ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं, स्वर्ग में ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो उनके मन के ख्याली पुलाव हैं और देख कर आया है। हाँ, और अब देखो, ये स्वर्ग की कल्पनाएं भी झूठी हैं, नरक की भी झूठी हैं। तो नरक के नाम से डराया गया है कि बंदा, देखो नरक स्वर्ग का कंसेप्ट है ना, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर अच्छे के लिए शुरू हुआ था। कि पहले, आज से हजारों साल पहले कोई नियम कानून तो था नहीं, सिर्फ इंसानों को शिक्षा या उपदेश देकर ही बैलेंस में किया जाता था। पुलिस नहीं थी, सेना थी, वो राजा आपस में लड़ते रहते थे तो मर जाती थी। तो अब पंडितों को बुलाया राजाओं ने और कहा भी कोई ऐसा सिस्टम बिठाओ भी लोग सही रहें, कोई विद्रोह ना करें, लगान भी टाइम पर दें। तब पंडितों ने कहा भी काम तो हम पूरा कर देंगे, शास्त्रों में भी लिख देंगे, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ दर्जा देना होगा। तो फिर ब्राह्मणों, राजा कहता मैं भी आपका अनुयायी बन जाता हूँ। तो इसी कारण से ब्राह्मण पूजनीय हो गए, तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ बन गए। फिर उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया अगर ये विद्रोह करोगे, राजा तो भगवान का प्रतिनिधि तो है, इनकी ये बात मानो, तो उनको भगवान के तुल्य बता करके लगान सब कुछ जायज़ ठहरा दिया, उनके नाजायज़ कामों को ही जायज़। हाँ, फिर जो नहीं माने उसके लिए नरक की व्यवस्था कर दी, और जो राजा के अत्याचारों से विद्रोह ना करे उसके लिए स्वर्ग की कामना कर दी कि अगले जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा, भी हमें धन देते रहो, हमें लुटवाते रहो, अगले जन्म में मिल जाएगा। तो अब देखिए कि कोई नरक की सज़ा कोई भुगतेगा, इसके पीछे क्या प्रूफ है? जैसे आप या मैं मर गया, आप मर गई, मैं मर गया, या बाकी मर गए, तो शरीर को तो घर वाले जला देंगे। और आत्मा के बारे में कृष्ण कह रहे हैं कि उसको वायु सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते। हाँ, तो फिर सजा किसे मिलेगी? हैं? नरक में किसे जाना पड़ेगा? जी। बताओ, आत्मा के साथ कुछ छेड़छाड़ की नहीं जा सकती, उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और शरीर तो यहीं रह गया। अब नरक में कौन जाएगा? सर यही है, फिर उस नरक में कोई भुगतान ना होकर इस जीवन में भुगतान होते हैं कर्मों होते तो यही है, लेकिन उस नरक की बात करते हैं, वो क्या है? फिर पता नहीं फिर क्या है, सोचो, दिमाग लगाओ। इसका मतलब वो तो झूठ है, क्योंकि आत्मा को तो सजा नहीं दी जा सकती। तो मरने के बाद बची आत्मा ही मान लो,
शरीर तो बचा ही नहीं, गया, शरीर तो छुट्टी गया, तो फिर सजा किसको होगी? है ना गड़बड़ झाला। तो ऐसे समझते नहीं हैं, समझते नहीं। हाँ। तो ये देखिए अभी आत्मा का कंसेप्ट भगवान श्री कृष्ण क्लियर कर देते हैं। अब फिर अर्जुन की तरफ देखते हैं, अर्जुन के मन पर अभी भी कोई असर नहीं पड़ा है, अर्जुन वैसा का वैसा ही खड़ा है। तो अब कृष्ण अपने आप फिर से शुरू हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला ही, अब ज्ञान की बातें थोड़ी कम करते हैं, कहते मान लेते हैं तेरी बात कि कोई मर भी जाता है, आत्मा मरती भी है, तेरी बात पर ही आ जाते हैं, जैसे जो आप कहते हो वो भी सच है। तो उसके अनुसार आत्मा सदा मरने वाला मानता हो तो भी ये महाभाव तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। अगर मान लेते हैं कि आत्मा मर गई तो मरे हुए का तो जन्म निश्चित है, क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि जो मर गया वो जन्म ही लेगा, और जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो फिर भी हमें शोक करने की जरूरत नहीं, फिर भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, और मरे हुए का जन्म निश्चित है। तो इससे इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात फिर इस विषय का कोई उपाय ही नहीं है, ये तो बिना उपाय वाला है। बे उपाय हो उसके बारे में तो सोचा जा सकता है, जिसका कोई उपाय ही नहीं। अब देखो जिस पर्सनैलिटी का बंदा है कोई, उसको बदलने का कोई उपाय नहीं, तो उसके विषय में सोच के दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। अगर किसी का उपाय हो, जो बंदा खुद माने कि मैं परेशान हूँ, मुझे इलाज की ज़रूरत है, मुझे किसी से मिलवाओ, मुझे किसी से बात करवाओ, सही बंदे से, ढंग के बंदे से, मैं भी बदल जाऊँ, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं जानबूझ के नहीं करता, हो जाता है, मैं भी परेशान हूँ, तो फिर तो उपाय हो जाए ना कुछ। तो अब वो मानता ही नहीं, वो कह देगा मैं तो सही हूँ, बाकी लोग गलत हैं, तो ये तो बिना उपाय वाला बंदा हो गया, उसका तो कुछ इलाज नहीं है ना। तो उसके बारे में फिर शोक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ देना ही बेहतर है कि ये तो बिना उपाय का विषय है, ये बिना इलाज वाला बंदा है। जिस बंदे का इलाज हो सकता है उसके बारे में तो सोचें ना। अब देखिए आपके किसी रिश्तेदार को एक असाध्य बीमारी होगी जिसका इलाज ही नहीं है, तो फिर अब आप छोड़ दोगे ना कि अब इलाज नहीं है, तो अब स्वीकार कर लेते हैं, अब तो जितने दिन ये धरती पर है उतने दिन प्यार से रहते हैं, तो बिना उपाय का विषय हो गया तो हम स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार कुछ इंसान भी तो बिना इलाज वाले होते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है, उनको भी भगवान के ऊपर, भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए, तो उनको बदलने का प्रयास नहीं करना है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। तो कृष्ण फिर से एक अद्भुत कंसेप्ट बता रहे हैं कि जन्म से पहले सभी अप्रकट थे, अर्थात हम अदृश्य में थे। जैसे अभी आपको गुस्सा आ गया, थोड़ी देर पहले वो गुस्सा कहाँ था? अदृश्य में था, फिर दृश्य में आया, और थोड़ी देर बाद में वो कहाँ चला जाएगा? अदृश्य में। तो जैसे बुलबुला अभी दिख रहा है, दृश्य में आ गया, थोड़ी देर पहले वो दृश्य में था, फिर दृश्य में आया, फिर अदृश्य में। इसी प्रकार ये शरीर है, आज से 50 साल पहले अदृश्य था, अभी ये दृश्य, फिर से ये क्या होना है? हाँ, तो ये तो एक नियम है ना, प्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना। तो अब देखो आज से 2 साल पहले सुखी थी, अभी दुखी हो, मान लेते हैं, फिर आगे क्या आने वाला है? सुख। तो बीच में दुख प्रकट हुआ, तो ये तो चलने वाला है, तो इसमें शोक करने की जरूरत है, विचलित होने की जरूरत है कि ये प्रकट हुआ है फिर मिट जाएगा। जैसे बुलबुले, जैसे मेंढक बारिश के दिनों में प्रकट हो गए, सर्दी आते ही अपने आप गायब हो जाएंगे, ये तो सर्कल ही है ना। तो ये मन के भी सर्कल चलते रहते हैं। तो कोई भी एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। अब कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए भी बहुत कम लोग होते हैं जो आत्मा के बारे में आश्चर्य की, अरे बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, विज्ञान के लेने के जिज्ञासु होते हैं, वरना सभी अपने मन में पहले ही भरे बैठे हैं, उनके ऊपर से जाता है ताली। जैसे कथा में जाएंगे ताली बजाएंगे, जब सुनने जाना है बस, ज्ञान पहले ही बहुत है। हो सकता है कुछ तो कथा सुनने जाते हैं, वो कथा सुना के भी आ जाएं। तो एक बार क्या हुआ, व्हाट्सएप पे बड़ा सुंदर वीडियो आया, तो पंडित जी ने पूछा
तो एक पूरा परिवार गया हुआ था कथा सुनने। तो पंडित जी ने पूछा भी स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है, हाथ खड़े करो। तो सबसे पहले वो महिला गई थी, उसके ससुर ने तो नहीं, उसके पति ने हाथ खड़ा किया। थोड़ी देर बाद में उसकी सास ने हाथ खड़ा कर लिया, फिर उसके दरानी जेठानी भाभी सब ने हाथ खड़ा कर लिया। उस औरत ने हाथ ही नहीं खड़ा किया, पूरे परिवार ने हाथ खड़ा कर लिया। पंडित ने पूछा भी स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है, तो एक महिला उसने हाथ ही नहीं खड़ा किए, बैठी रही। तो पंडित जी को लगा ये तो बहुत नाइंसाफी होगी, ये औरत तो बहुत गड़बड़ है। तो उसने उस औरत को बुलाया पास में और पूछा कि अरे तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहती? वो कहती पंडित जी, जब मेरी सास स्वर्ग चली जाएगी, मेरा पति चला जाएगा, मेरी देरानी जेठानी भाभियां ये सारी चली जाएंगी, तो ये तो स्वर्ग चली जाएंगी, तो मेरे लिए तो ये धरती स्वर्ग बच जाएगी। कोई रहेगा क्या रहेगा? नहीं, मैं ही रहूंगी। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो ये देखो, यही कृष्ण कह रहे हैं कि कोई ऐसा कोई होता है जो सुनता है, वरना तो सुनने वाले भी नहीं होते। सुनते हैं वो भी बोलने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कब मेरी बारी आए, लेकिन आप बोला करो, बारी की प्रतीक्षा मत करा करो। आप ये सोचते रहते हो कि मेरे को बोलना ना पड़े। कुछ समझ लिया जाए पहले। हाँ, इसीलिए कि मैंने गीता पूरी हो जाए जितनी देर, क्योंकि सर का तो कोई नहीं बंद कर देंगे, मैं बोलूंगी तो मेरा ही नुकसान है। मुझे पता है आपका। लेकिन मेरे से होना जाना हो नहीं पा रहा, मैं सोच रही हूं इसलिए फटाफट खत्म। मैं रोज के जितने मेरा तो इसलिए आश्चर्य की भांति आप सुन रहे हो, अच्छी बात है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि लोग ऐसे ही बस सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। भी लाखों लोगों ने आत्मा के बारे में सुना, लेकिन सुना ही हुआ है, जीवन में अनुभव नहीं है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। तो अब कृष्ण ने बात खत्म कर दी कि जब है ही सबके शरीरों में अवध्य, मतलब इसको मारा ही नहीं जा सकता, तो फिर क्यों टेंशन लेता है? टेंशन लेने की जरूरत क्या है? बिखाम खा के क्यों टेंशन लेनी? कृष्ण कहते हैं गाय पालो, भैंस पालो, दूध देगी। ये वहम पालोगे तो दुख देगा ना, तो ये क्यों वहम पाल रहा है कि कोई मर जाएगा, कोई स्वर्ग नरक? छोड़, इनका कोई उपाय नहीं है। भी हमारी ज्यादातर चिंताएं ऐसी होती हैं जिनका कोई उपाय नहीं है। जब उपाय नहीं है तो फिर बताओ, जैसे अब भूकंप आएगा तो भूकंप को रोकने का कोई उपाय नहीं है। उपाय यही है कि अपना सामान लेके बाहर खड़े हो जाओ। अब ये सोचने लग जाओ भूकंप ना आए, अरे क्यों आ रहा है, तो जो होना है वो तो होना ही है। तो अब बंदे का उस, जैसे कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनका कोई उपाय नहीं है, उनको कृष्ण भी नहीं बदल सकते। सामने उदाहरण आ रहा है। हाँ, तो अभी थोड़ी सी ऐसा है जो क्या बैठने में नहीं चलने दे। हाँ। हे अर्जुन, हो गया। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य नहीं है। तो अब कृष्ण आत्मा का ज्ञान बंद कर देते हैं, क्योंकि अर्जुन को आत्मा का ज्ञान समझ में नहीं आया। अगर आत्मा का ज्ञान समझ में आ जाता अर्जुन को, तो अर्जुन खड़ा हो जाता, कहते हाँ अब नहीं मरने वाला कोई, चलो तीर चलाता हूँ। लेकिन अर्जुन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कृष्ण को लगा यार ये तो आत्मा वाली बात तो इसके पल्ले नहीं पड़ी, चलो इसको नॉर्मल भाषा में समझाते हैं, भी एक साधारण बंदे की भाषा में ही समझा देते हैं। तो इसको ज्ञान की बातें तो ऊपर से जा रही हैं, सिर के ऊपर से गई, तो कुछ और बातें बताते हैं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। तो अब वो कृष्ण का तरीका चेंज कर, हाँ तरीका चेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोटिवेट कर रहे हैं कि धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? मरना मारना। कहते तेरा धर्म है मरना मारना, तो युद्ध कर, तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। कि क्षत्रिय को युद्ध मिल जाए तो उसके लिए तो कल्याणकारक है। क्षत्रिय को क्या चाहिए? युद्ध चाहिए ना, तो उसका धर्म है युद्ध करना। तो कृष्ण उसको अपने धर्म के विषय में बता रहे हैं कि भागना तेरा धर्म नहीं है, युद्ध करना तेरा धर्म है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। जो अपने आप प्राप्त हो गया, भी तेरे को ये युद्ध का अवसर आया, ये बहुत पुण्य की बात है।
कि क्षत्रिय को युद्ध मिल जाए, तो देख तेरे को युद्ध मिल रहा है और तू भाग रहा है। कहते ये तो बहुत अपने आप प्राप्त हुआ है, तेरे को मिल गया युद्ध और तू भाग रहा है खुले हुए स्वर्ग के द्वार। कि जैसे किसी के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए, अब किसी को अपने आप दबा हुआ धन मिल जाए तो बताओ, तो उसे इनकार करे तो वो तो मूर्ख ही होगा ना। तो कहते तू भाग्यवान है, किसी को धन मिल जाए, जैसे गड्ढा खोदा और अपने आप हीरों की से इनकार कर दे, हाँ, तो वो देखो कहते भाग्यवान है तू, तुझे ये धन मिला है। अर्थात अर्जुन को क्या मिला है? युद्ध मिला है, जिसकी कामना उसे 40 सालों से थी। तो कहते भाग्यशाली समझ तू खुद को, और तू है कि भागने की सोच रहा है। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो सब धर्म की कृति खोकर पाप को प्राप्त होगा। अब कृष्ण ने कह दिया कि पाप वो नहीं है जो तू मारेगा, पाप ये है कि तू युद्ध से भाग रहा है, कि तेरे लिए युद्ध से भागना क्या है? पाप है, युद्ध करना पुण्य है। तो हमारे लिए पाप क्या है? कि अपने जीवन चलाने के लिए जो कुछ करेंगे, अपनी खुशी के लिए जो कुछ करेंगे वो पुण्य है, और अपनी खुशी को दांव पर लगा करके दूसरों के लिए कुछ करना वो पाप है। तो पाप नहीं करना है, अपने ऊपर किसी को राज करने देना पाप है, अपने रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में सौंपना ही पाप है। आत्महिंसा भी तो हिंसा है ना जी। हम ये सीखते हैं कि जानवरों को मत मारो, पक्षियों को मत मारो, दूसरे को मत सताओ। क्या कभी ये सिखाया भी खुद को मत मारो, खुद को मत सताओ? खुद को मारना भी तो पाप ही है ना जी। दूसरों को मारना पाप है, तो खुद को मारना पुण्य कैसे हो गया? तो ये पाप नहीं करना। पाप क्या है? कि आप दब जाती हो, आप सहन कर लेती हो, आप मजबूरी में आ जाती हो, आप गिड़गिड़ा देती हो, यही पाप हो रहा है। अब ये पाप नहीं करना, क्योंकि अपने आप को मारना सबसे बड़ा गुनाह है। कत्ल तो हम कर रहे हैं ना, अपने आप को मारना कहाँ? हाँ, पुण्य कहाँ है? पुण्य कहाँ है? तो आज से आपके लिए पाप पुण्य क्या है? खुद के लिए जीना। हाँ, खुद के लिए जीना, दूसरों के लिए नहीं जीना है। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति का मरण से बढ़कर होता है। क्योंकि अर्जुन क्या है? एक क्षत्रिय योद्धा है। और देखो, डिप्रेशन वालों के लिए जरूरी है कि वो कर्म करें, क्योंकि उनको समाज का या लोगों का बड़ा फिक्र रहता है। जैसे आपको या आपके परिवार वालों को रहता है ना कि बेटी चाहे मर जाए, लेकिन यहाँ रहेगी तो भी हमें परेशानी, वहाँ रहेगी तो भी परेशानी, अकेली रहेगी तो भी परेशानी, साथ रहेगी तो भी परेशानी। वो चाहे मर जाए, वो नहीं, दूसरों की नज़रों में हमें अच्छा बने रहना है। चाहे अपने बच्चों का कत्ल हो जाए जी। लेकिन वो तो अन्याय है ना। वो कृष्ण कह रहे हैं, वो देखो इससे क्या है कि वो जो सामाजिक छवि बचाने के चक्कर में है, उससे उनकी आत्म छवि है वो तो गड़बड़ हो रही है ना। कि खुद के अंदर की छवि को अपकीर्ति, अर्थात जो बेइज्जती जो अपने लिए होती है ना, वो बेइज्जती होती है। दूसरे के करने से बेइज्जती नहीं होती। बेइज्जती तब होती है जब हम मान लेते हैं। क्या समझे? ये कि दूसरों के करने से वो बेइज्जती नहीं होती है, या हम अपने अंदर से वो चीज़ स्वीकार करते हैं तभी वो। हाँ, भी इंसान जब तक नहीं हारता, जब तक वो स्वीकार नहीं कर लेता कि मैं हार गया, कोई दूसरा नहीं हरा सकता। हमें हार मानेंगे उस दिन हार गए, है ना। तो अंदर से हार नहीं माननी, चाहे सामने वाला स्ट्रोंग है, लेकिन हम अंदर से हार नहीं मानेंगे तो हम विजेता हैं। लड़ना भी अपने आप में एक कर्म है, वो भी जीत है। कर्म कर रहे हैं वो भी तो जीत ही है ना। भी आप अपना अधिकार के लिए लड़ रही हो, मिला नहीं मिला वो बात की बात, लेकिन लड़ना भी तो जीत है ना। जी।